नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? कौन कर रहे हैं? भारत न्याय यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन वाले नाराजगी जाहिर कर कौन रहे हैं। कौन इंडिया गठबंधन वाले, कौन? इंडिया गठबंधन की सरकार के एनडीए? बारे में। इंडिया सर। इंडिया? हाँ जी सर। बेटी, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि जहाँ जहाँ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी वहां पर इंडिया गठबंधन वालों की सरकार आ जाएगी, वहां पर बनी हुई है। देखिए, ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और इसमें मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि मणिपुर में जिस प्रकार से वहां की सरकार फेल हुई और वायलेंस हुआ, उस उद्धृत करने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए उन राज्यों से भी होकर ये गुजरेगी। हमारा वहां कोई विरोध थोड़ी है, हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो भी है खिलाफ, हम भी खिलाफ हैं, कोई नाराजगी नहीं। सर, कांग्रेस हाईकमान स्टेट यूनिट्स को बुला रहे हैं इंडिया गठबंधन के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए। तो जब स्टेट यूनिट को हरियाणा से बुलाया जाएगा तो आपकी तरफ से क्या बात रखी जाएगी? क्या आप सहमत हैं, आपका यहाँ पे गठबंधन होना चाहिए आप आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी के साथ? दो बात। पहली तो है कि जब हमें बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तो उसमें अपनी बात तय करेंगे। दूसरी ये है कि हरियाणा कांग्रेस में खुद इतनी स्ट्रांग है कि यहां पर कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं। हाँ, एक गठबंधन हमने कर लिया है और वो है लोगों से, जनता से गठबंधन, वो कंप्लीट है। आप हरियाणा में कहोगे कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कहेगी, ऐसे तो फिर कोई गठबंधन इंडिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देखिए, कुछ बातें राजनीति में संभावनाएं बनी रहती, समझे? वो संभावनाएं जो हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी नए भाई साल पर जो है वो पूरा होने लगे। नई नई संभावनाएं तलाशते रहते हैं लोग राजनीति में, और बनी भी रहती हैं राजनीति में संभावनाएं। जो लोग कल तक, देखिए, माधवराव सिंधिया जी के बेटे कांग्रेस में थे, तो नई संभावनाएं तलाशने के लिए उधर चले गए। ऐसा होता है इधर उधर। ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग चलती रहती। सर, नए साल पर बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं, लोगों को तोहफा दिया जा सकता है। तोहफा क्या है? आपने 10 साल लोगों को दाम बढ़ाकर लूटा है, आप क्या तोहफा देने जा रहे हो? कौन सा तोहफा है? ये तो चुनाव जीतने के लिए 10-5 रुपए कम करेंगे, चुनाव जीतते ही 20 रुपए बढ़ाएंगे। यही इसमें सिलेंडर के 400 रुपए के भाव को कहाँ 1200 पे ले गए, अब 450 पे लिया है। वो तो फ्री में मिल रहा है फैमिली आईडी के जरिए, जी, फ्री में मिलने लगे हैं। सिलेंडर मेरे यहाँ घर भी भिजवा देना। कौन सा? क्या कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी भी इस कार्यक्रम में आएंगे? देखिए, उनकी ड्यूटी लग गई है। ये राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी जब चलेंगे अपने यात्रा में, तो उनकी भी वहां ड्यूटी लगाई गई है। वो एक महत्वपूर्ण योगदान पार्टी के लिए दे रहे हैं, और ये भी संभव नहीं है सब लोग सब जगह एक ही दिन हो, ऐसा संभव नहीं। शमशेर सिंह गोगी, उन्हें बुलाया जाएगा? क्यों नहीं बुलाया जाएगा? वो हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे? शर्मा जी, अगर जब लोकसभा विधानसभा इकट्ठी होती है हरियाणा में तो आप क्या रहे? देखो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप योग्य हो रहे हैं क्या? वो तो कुछ भी सकता है। भाजपा की सरकार भी बन सकती है दोबारा? हाँ जी, भाजपा की सरकार भी बन सकती है? नहीं जी, नहीं, यहाँ नहीं बन सकती। अभी आपने कहा कि हो तो कुछ भी सकता है, तो ऐसा हो सकता है? जो बात आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या तीसरी बार भाजपा आ सकती है? तीसरी बार भाजपा? मतलब ये सवाल आपने पूछ लिया, मैं हंस नहीं रहा हूं, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो हंसेगा इस सवाल कि तीसरी बार भाजपा आ रही है। अब की बार कांग्रेस का कितना नारा, कितना पार होगा? जी, अब की बार कांग्रेस से कितना नारा? हम नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज ये है कि कांग्रेस 70 सीटों को पार होगी। प्रियंका गांधी का नाम आया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हालांकि वो किसी आरोपी के तौर पर नाम नहीं आया है। ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है उससे आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें तो मेरा भी नाम है। चार्जशीट जो ईडी की दाखिल हुई है, इसमें मेरा भी नाम है।
तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है पार्टी? लय ना, इसने मना किया है। अरे ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दो और डिपार्टमेंट के प्रकोष्ठ है ना, महिला प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा है ना, ऐसे प्रकोष्ठ, उनके दो प्रकोष्ठ और हैं, ईडी और सीबीआई। इन दोनों प्रकोष्ठों से भी तो काम ले रहे हैं वो। ईडी का नाम तो अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट कह दिया जाए, जैसे इलेक्शन शुरू होंगे कहीं प्रियंका जी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा। शर्मा जी, जैसे कि बताया जाता है कि चुनाव आयोग भी मोदी सरकार की उसमें है, तो आपको लगता है कि ईवीएम घोटाले भी जहाँ पे हो रहे हैं, जो बातें सुनने में आ रही हैं, तो आपको लगता है कि किसी और पार्टी के जीतने के चांस बन सकते हैं ऐसी सत्ता में? आप एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं ईवीएम की व्यवस्था पर, और मैं सहमत हूं। देश के अंदर 46 देशों के अंदर ईवीएम की व्यवस्था की गई, 45 देशों में ईवीएम की व्यवस्था वापस ले ली गई है। इट्स बाय बैलेट, इट्स ओनली इन इंडिया। शक के दायरे में कब आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि जब भारत के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन की प्रोसेस से पार्लियामेंट का एक्ट बनाकर बाहर कर दिया जाए। एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस को उससे बाहर करने की जो प्रक्रिया अपनाएगी, क्या जरूरत? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता तो शायद ये कहा जा सकता था कि इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन अब तो तोता है वो, टूल किट। और बीजेपी अभी वैकेंसियां 40 एमएलए है ना, ये भी खाली होने वाली है इनकी। कौन आने वाला है? कौन हम लेगा? आएंगे ना। आप एक राजनेता हैं सर, एक सवाल आपसे एक सवाल, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ तो वहां पर मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया, कोई सीएम फेस नहीं था बीजेपी का। आपको क्या लगता है हरियाणा में अगर कोई सीएम फेस ना हो, मनोहर लाल इस वक्त मौजूद आए, तो उससे आपको फायदा होगा या वो सीएम फेस होंगे उससे आपको फायदा होगा? देखो, मैंने तो सुबह दीपक लगाता हूं देसी घी का, यूपी से देसी गाय का लेके आया। इस चुनाव तक खट्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर रहे तो कांग्रेस के लिए इससे बड़े फायदे की कोई बात नहीं। कोई खास वजह? उनको देखकर ही तो वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को। आपको मैंने कई बार कहा है कि लोग बीजेपी से ज्यादा खट्टर साहब और उनकी कार्यशैली के खिलाफ, उनके अहंकार के खिलाफ, उनकी निष्कर्मण्यता और कर्मण्यता के खिलाफ, उनके एटीट्यूड के खिलाफ, वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं।